नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन से हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। बट अभी मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक हूँ, तो आपके लिए आज हमारा जो पार्ट है वो 7 है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आप ईबीएस जिसे आप TWAU यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस भी बोलते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में इस बार जो नेम दिया गया है वो द वर्ल्ड अराउंड अस दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखिए, इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी से अलग हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। केबीएस पीआरटी टायर 2 या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। और स्पेशली मैं ये क्लास ले रहा हूँ जो हमारा केबीएस टायर 2 है उसके लिए, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। डू यू नो इन इंडिया वी हैव डिफरेंट cultural practices and festivals where we show gratitude to mother nature for the food we eat। हमारे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फूड है उसके लिए हम अपनी माता मानते हैं कि वही जो फूड है वो हमें प्रकृति से मिलता है, तो प्रकृति ही हमारी माता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करते हैं। दीज इंक्लूड्स मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, राजा उत्सव, ओणम, लोहड़ी एंड सम अदर फेस्टिवल्स। ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ओणम, लोहड़ी और कई प्रकार के इसमें आप देखेंगे तो मकर संक्रांति हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, राजा उत्सव हो गया, ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है उसके बारे में ज़रूर जानें कि इनमें किस प्रकार के वस्त्रों को पहना जाता है, किस प्रकार के खान-पान को किया जाता है, किस प्रकार की यूनिक थिंग्स की जाती हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हालाँकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में भी ली हैं, ठीक है। बट देखिए, सिलेक्शन तभी होता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर साथ में वर्क करते हैं, तभी आपका सक्सेस जो है उसका 100% रेशियो आता है। तो जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप भी अपने नोट्स में उतनी ही मेहनत कीजिएगा। मकर संक्रांति के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, सेलिब्रेटेड अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिया। ये पूरे ही इंडिया में मनाया जाता है और अ, अभी मैं तेलंगाना में हूँ तो तेलंगाना में भी बहुत अच्छे लेवल पर इसको मनाया जाता है, मेन फेस्टिवल होता है। स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आसाम और बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये आपके मुख्य हैं, ठीक है। अक्षय तृतीया इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया। ये भी हमारे इंडिया के अधिकतर पार्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मोस्टली स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स का आंसर होता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी वो होगा राजा उत्सव, ठीक है। राजा उत्सव जो है वो आपका ओडिशा का फेमस फेस्टिवल है, ये बात याद रखेंगे, और ये एक फोक फेस्टिवल है, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंड फोक फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, ये आपका ओडिशा का फोक और एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये बात याद रखेंगे। कौन सा, तो राजा उत्सव। राजा उत्सव जिसको राजा पर्व भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो राजा पर्व भी लिखा हुआ है, ठीक है। राजा पर्व या फिर राजा उत्सव ये आपका कहाँ का है, तो आप कहेंगे ओडिशा का फोक फेस्टिवल या फिर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल भी है। ओणम, ओणम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये केरला में है, ठीक है। ओणम जो है वो केरला से संबंधित है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला। और इसमें एक स्टोरी भी शायद आपने सुनी हो कि एक हमारे गॉड थे विष्णु और एक गॉड थे महाबली, ठीक है। महाबली एक राजा थे और गॉड विष्णु थे। तो जो गॉड विष्णु थे वो क्या करते हैं, महाबली के राज्य में आते हैं, और महाबली के राज्य में जब आते हैं तो एक वामन का रूप लेके आते हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी आपके एनसीईआरटी में दी गई है। और जब वो वहां पे आते हैं तो उन्होंने क्या किया, राजा महाबली से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे आप
3 वरदान दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 3 वरदान दे देंगे। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको वरदान में? तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 3 वरदान में 3 पग भूमि चाहिए। पहले वरदान में 1 पग भूमि, दूसरे वरदान में 1 और पग भूमि और तीसरे वरदान में तीसरे पग भूमि, यानी कि 3 पग भूमि, यानी कि 3 स्टेप्स लैंड चाहिए। उन्होंने कहा, राजा ने कहा ये तो बहुत ईजी है, जो 3 स्टेप है बहुत कम है, हम इजीली दे देंगे आपको। उन्होंने 3 स्टेप लैंड देने की बात कह दी उस वामन से, उस पंडित से। लेकिन उस पंडित ने क्या किया, जब अपने पैरों से उस अर्थ को नापा तो पूरा ही अर्थ उन्होंने नाप लिया, पूरी पृथ्वी को उन्होंने नाप लिया, धरती, आकाश, पाताल सब कुछ उन्होंने सिर्फ 2 पग में नाप लिया। ठीक है, सब कुछ मात्र 2 पग में नाप लिया। अब उन्होंने बोला कि अभी मेरा तीसरा पग बाकी है, अब बताइए मैं उसको कहाँ रखूं। तो जो राजा महाबली थे उन्होंने कहा कि आप जो है, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मैं आपसे कह सकूं कि आप अपना पग रख लीजिए, बट मेरे पास एक जगह है, वो है मेरा सिर। आप चाहें तो मेरे सिर के ऊपर अपना जो पग है वो रख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे करके इस तरीके से अपना सिर झुका दिया उस बामन के सामने। और जो वामन थे वो बहुत खुश हो गए। फिर वामन अपने रियल अवतार में आते हैं और बाद में पता चला कि वो कौन है, तो वो भगवान विष्णु थे। ठीक है, और उसी से संबंधित आपकी जो स्टोरी है वहां पे क्या हुआ, जो भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु कहते हैं कि हम आपको जो है पाताल लोक का राजा बनाते हैं। कहाँ का? पाताल लोक का राजा बनाते हैं, और वहीं आप जो है राज्य करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम राज्य कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो है एक वरदान चाहिए आपसे। राजा महाबली ने कहा कि हमें एक छोटा सा वरदान चाहिए कि मुझे साल में एक बार मुझे यहाँ आने की अनुमति दी जाए, पृथ्वी लोक पर, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, भूमि वाला हिस्सा, वहां पर इन लोगों से मिलने, हमारी प्रजा से मिलने के लिए मुझे एक दिन का वरदान चाहिए कि ईयर में 1 टाइम मैं आऊं और अपनी प्रजा से मिलूं। और उसी दिन को हम मनाते हैं क्या? ओणम। ठीक है, उसी दिन को हम ओणम का त्योहार मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओणम का त्योहार कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे ओणम का त्योहार मनाया जाता है राजा महाबली के आगमन पर, क्योंकि राजा महाबली पाताल लोक से धरती लोक पर आते हैं प्रति वर्ष, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लोहड़ी। और लोहड़ी जो है वो क्या है, तो मेनली सेलिब्रेटेड इन पंजाब। लोहड़ी आप सभी लोग जानते हैं पंजाब, इसके साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए? राजा उत्सव। राजा उत्सव कहाँ का है? ओडिशा का है। राजा उत्सव ओडिशा। ओणम कहाँ का है? केरला का है। और लोहड़ी कहाँ का है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। आपसे ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी मकर संक्रांति और अक्षय तृतीया, क्योंकि इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है स्पिनिंग व्हील के बारे में। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितना भी अच्छे से अच्छे तरीके से आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकूं, वो मैंने पूरी कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका स्पिनिंग व्हील है। तो अ चक्र स्पिनिंग व्हील इज यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू द थ्रेड। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये क्या है? चरखा है, जिसे गांधी जी चलाते थे, उससे वस्त्र बनाते थे। उसी के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अ चक्र स्पिनिंग व्हील इज यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू द थ्रेड। इससे हम क्या करते हैं? कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इट हैज अ लार्ज व्हील दैट स्पिन्स व्हेन टर्न्ड बाय हैंड। इसमें एक लार्ज व्हील होता है जिसको आप हाथ से घुमाते हैं, और हाथ से घुमाते हैं उससे ही आपका जो धागा है वो बन जाता है। महात्मा गांधी यूज्ड द चरखा टू मेक हैंडमेड क्लॉथ्स। महात्मा गांधी ने हैंडमेड क्लॉथ बनाने के लिए इस चरखे का यूज किया था। ठीक है, आप सभी लोग इसके बारे में जाने भी होंगे। ये आपका दिया है हाउ टू मेक पेपर। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि पेपर आप कैसे बनाएंगे, पेपर बनाने की विधि बताइए। तो यहाँ पर दिया है पूरा प्रोसेस, आप उसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, कागज की नीड भी बढ़ती जा रही है। उस कागज की नीड को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि कैसे आप हाथ से बना सकते हैं। कलेक्ट मटेरियल्स। क्या क्या मटेरियल्स आपको कलेक्ट करना है? तो ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सम फेनुग्रीक सीड्स जिसको मेथी भी बोलते हैं, एंड
वाटर। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ओल्ड न्यूज़पेपर्स, कुछ फेनुग्रिक सीड चाहिए और आपको वाटर चाहिए। फेनुग्रिक सीड को आप क्या बोलते हैं, मेथी बोलते हैं, मेथी के दाने। ठीक है, प्रिपेयर द पेपर पल्प। फर्स्ट आपको क्या करना है, पेपर पल्प को प्रिपेयर करना है, जिसको आप लुगदी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, टीयर द न्यूज़पेपर इनटू स्मॉल पीसेस एंड सोक देम इनटू वाटर। आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर है उसको फाड़ लेना है और फाड़ने के बाद उसको वाटर में डाल देना है सोक होने के लिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेनुग्रिक सीड इन द वाटर एंड लीव इट ओवरनाइट। आपको क्या करना है, उसमें कुछ फेनुग्रिक सीड यानी कि जो आपका मेथी दाने होते हैं उनको डाल देना है, थोड़े से डालना है और उसको एक रात के लिए छोड़ देना है। द फेनुग्रीक सीड्स आर यूज्ड एज वाइंडिंग मटेरियल। जो फेनुग्रीक सीड होता है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो मटेरियल को क्या करता है, बाइंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, यूजिंग अ ग्राइंडर, उसके बाद आपको ग्राइंडर का यूज करना है। सो यूजिंग अ ग्राइंडर ब्लेंड और मैश द सोक्ड पेपर एंड फेनुग्रीक सीड्स टू क्रिएट अ वेट मिक्सचर। आपको एक वेट मिक्सचर क्रिएट करने के लिए आपको ग्राइंडर से उसको ब्लेंड कर देना है या फिर मैश कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप उसको मैश कर सकते हैं हाथ से ही। ठीक है, soaked paper can also be meshed using hands or any other available tool। किसी भी टूल से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप हैंड से भी कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास ऐसा टूल जो मिक्सिंग के काम आता है आप उसका यूज कर सकते हैं। रोल आउट, स्प्रेड द पेस्ट ऑन अ फ्लैट बेस एंड रोल इट आउट इनटू थिन शीट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पेपर को ऐसे फैला देना है, एक फ्लैट सरफेस पे फैला देना है और फैलाने के बाद में उसको किसी बेलन से या किसी चीज से उसको पतला पतला कर देना है पेपर जैसा। ठीक है, उसके बाद लीव द रोल्ड शीट्स ऑफ पेपर टू ड्राई, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। योर रिसाइकल्ड पेपर इज रेडी, उसके बाद आपका जो रिसाइकल्ड पेपर है वो रेडी हो जाएगा। तो मोस्टली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओल्ड न्यूज़पेपर्स, कुछ फेनुग्रिक सीड्स और वाटर। बस इतने में ही आपका जो पेपर है वो बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू मेक पेपर, ये मैंने हिंदी में दे दिया है, अगर कोई हमारे भाई बहन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो हिंदी में आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्डिंग भी सेम ली है। हमेशा आप देखते हैं कि डू यू नो का मतलब क्या है, तो ये वर्डिंग आपके एनसीईआरटी में दी है, इसलिए मैं एज इट इज यूज कर रहा हूँ। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ पेपर। आ, हमारे जो ओल्डन टाइम थे, एंशियंट टाइम था, उस एंशियंट टाइम में पीपल के पास पेपर नहीं होता था, तो पेपर की जगह पे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते थे। दे यूज्ड क्लॉथ्स, वो क्लॉथ का यूज़ करते थे, लीव्स का यूज़ करते थे या फिर वुडन बोर्ड्स का यूज़ करते थे राइट करने के लिए। पीपल इन इंडिया ऑल्सो यूज्ड पाम लीव्स कॉल्ड तालपत्र, जिसको ताड़पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ताड़पत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे ताड़पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पहले किस किस चीज का यूज किया जाता था लिखने के लिए, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लॉथ्स, लीव्स, वुडन बोर्ड्स और ताड़पत्र। ठीक है, क्या, ताड़पत्र। ताड़पत्र याद रखना है किसको बोलते हैं, तो पाम लीव्स को ताड़पत्र बोलते हैं। ठीक है, पाम लीव्स को ताड़पत्र बोलते हैं। environment friendly materials like banana fiber can be used to make paper। हम जो है पेपर बनाने के लिए जो बनाना फाइबर है उसका भी यूज कर सकते हैं। दीज अल्टरनेटिव्स सेव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। इससे क्या होगा, अभी आप देखते हैं जो हमारा बनाना ट्री होता है उसका फाइबर क्या होता है, हम उसको फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं करते। क्योंकि आपने देखा होगा बनाना का जो प्लांट है उसको कट कर दिया जाता है और उसको वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम उसके फाइबर से भी कपड़ा, सॉरी, कागज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम उस पर लिख पाएंगे और कुछ प्लांट्स को कटने से बचा पाएंगे। ठीक है, और ये हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि के बारे में दिया गया है। सो द ब्रेल सिस्टम हेल्प्स विजुअली चैलेंज पीपल टू रीड एंड राइट बाय फीलिंग द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टाइनी बम्प्स ऑन द ब्रेल पेपर। अब ब्रेल पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर कुछ डॉट्स बने होते हैं।
उभरे हुए डॉट्स बने होते हैं जिनको टच करके फील करके आप बता सकते हैं ठीक है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, और ये स्पेशली किसके लिए है, तो ये जो ब्लाइंड पीपल्स हैं उनके लिए है। ये यहाँ पर एक पर्सन आप देख रहे हैं, शायद आप इनको जानते हो, जिनका नाम है लुइस ब्रेल। का नाम है लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल एक व्यक्ति थे जो ब्लाइंड हो गए थे। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक लिपि बनाई, इस एक स्क्रिप्ट बनाई जिसको बोला ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। क्या नाम है इनका? लुइस ब्रेल। ठीक है, कहाँ के हैं? तो फ्रेंच के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी डॉट्स हैं वो कितने हैं? 6 डॉट्स। कितने हैं? 6 डॉट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि में या ब्रेल स्क्रिप्ट में लेटर्स को लिखने के लिए कितने डॉट्स का यूज किया जाता है? तो आप कहेंगे 6 डॉट्स। ठीक है, मैक्सिमम 6 डॉट्स का यूज किया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट में किसी भी लेटर को लिखने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, अ फ्रेंच मैन हु बिकेम ब्लाइंड एज अ चाइल्ड। ये लुइस ब्रेल हैं जो बचपन में ही ब्लाइंड हो गए थे, और जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसको बोला ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ तक आपने देखा है मतलब वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, कब बनाया इन्होंने? तो कहेंगे 1824। 1824 में लुइस ब्रेल ने एक लिपि बनाई। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करती है? तो ब्रेल यूजेस पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट्स अरेंज्ड इन सेल्स। ईच सेल हैज अप टू 6 डॉट्स। ये आप देख सकते हैं कितने हो सकते हैं? अप टू 6। अरेंज्ड इन 2 कॉलम एंड 3 रोज। ये भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइप का होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आपके डॉट्स हो सकते हैं। कितने डॉट हो सकते हैं? तो 6 डॉट हो सकते हैं। 6 डॉट में कॉलम कितने होंगे, रो कितने होंगे? तो आप कहेंगे 2 कॉलम होंगे। 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम्स होंगे। और रोज कितनी होंगी? तो 3 रोज, 1 2 एंड 3। 2 कॉलम्स एंड 3 रोज, मैक्सिमम 6 डॉट्स। ये आपके ब्रेल लिपि से संबंधित है, याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि ये पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी। Different combinations of these dots represent letters, numbers, punctuation marks and even music symbols। इसके थ्रू सिर्फ ये नहीं कि लेटर्स को ही दिया गया, नहीं, लेटर के अलावा आप देखेंगे लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो आपका म्यूजिक सिंबल्स हैं उनको भी बनाया गया है। ये आज के समय में जो ब्लाइंड पीपल्स हैं उनके लिए मस्ट है और बेस्ट थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका हिंदी में मैंने दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 आवर्स क्या होते हैं? ठीक है, 5 आवर। 5 आवर्स क्या होते हैं? तो आप 5 आवर्स के बारे में जानते भी होंगे, बस एक बार रिवाइज करना है। फर्स्ट क्या है? रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकल। ठीक है, ये 5 आर हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। रिफ्यूज का मतलब क्या है? कि आपको किसी भी चीज को लेने से मना करना। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, वो आपको पॉलीथीन में सब्जी दे रहा है या पॉलीथीन में कोई भी चीज दे रहा है, तो आप उस पॉलीथीन को मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं कि मुझे इसको नहीं लेना। ठीक है, मुझे सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये क्या है? रिफ्यूज लिखा है। सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। ऐसी थिंग्स जो वेस्ट जनरेट करती हैं उन्हें रिफ्यूज करना है, मना कर देना है कि मैं इसका यूज नहीं करूंगा। रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स। सिंगल यूज पेपर कप्स या फिर सिंगल यूज वाली जितनी भी चीजें हैं उनको रिफ्यूज करना है। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम यूज करना। यूजिंग थिंग्स केयरफुली सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट वी जनरेट। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। आपने देखा है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके एक साइड पर, पेपर के एक साइड पर लिख लेते हैं और दूसरा साइड खाली छोड़ देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको वेस्ट कर रहे हैं। हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? दोनों साइड पर लिखकर। दोनों साइड लिखेंगे तो जितना हम पेपर यूज कर रहे थे उससे कम पेपर ही यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस। रीयूज, रीयूज क्या है? उसको दोबारा से यूज करना।
रीयूज क्या है, उसको दोबारा से यूज करना। जैसे यहाँ पर दिया है यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्कार्डिंग। आप किसी चीज को अगर मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, रीयूज है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेशन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। ठीक है, किसी भी गिफ्ट बैग को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी प्लास्टिक बैग है, आपने कभी खरीद लिया इन केस या कहीं से मिल गया, तो उसको रीयूज कीजिएगा। ठीक है, दोबारा से यूज करिए। रीपर्पज, रीपर्पज मीन्स क्या है, यूजिंग समथिंग इन अ न्यू एंड इनोवेटिव वे। किसी भी चीज को एक न्यू एंड इनोवेटिव वे से बनाना। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो वेस्ट आइटम्स हैं उनसे कुछ टॉयज बना सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रीपर्पस। ठीक है, जिसको आपने किसी दूसरे पर्पज से लिया था, लेकिन अब आप उसको किसी दूसरे पर्पज से यूज करेंगे। रिसाइकल का मतलब क्या है, जैसे आपके पास प्लास्टिक की चीजें हैं, पेपर है, उसको आप किसी कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, तो वो क्या करेगा, रिसाइकल करवा देगा। वो फैक्ट्री में लेके जाएगा, उसको सेल कर देगा और वो रिसाइकल होकर दोबारा से मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, ये आप हिंदी में देख सकते हैं। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।